सम्मेलन हमारे जो 3 अमर शहीद हैं, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी, उनके निर्वाण दिवस पर ये कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत 4 पंक्तियां इनके नमन की रखकर फिर आपको हंसते हंसाते हुए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेश करें। मैं अमर शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। सुनना साहब, कैसे मैं इन अमर शहीदों को नमन कर रहा हूं कि क्यों तुम प्रभु को खोज रहे हो काशी में सन्यासी में। मेरा कहने का तरीका देखना जी। क्यों तुम प्रभु को खोज रहे हो काशी में सन्यासी में, और रब तो हंसता हुआ मिलेगा भगत सिंह की फांसी में। रब तो हंसता हुआ मिलेगा भगत सिंह की फांसी में। देश पे जो बलिदान हुए वो कभी नहीं मर सकते हैं। अब आपकी तालियां मांगता हूं। देश पे जो बलिदान हुए वो कभी नहीं मर सकते हैं। भगत सिंह अब भी जिंदा है एक एक भारतवासी में। क्या कहने, वाह वाह। भगत सिंह अब भी जिंदा है एक एक। और साहब, आपने इन कविताओं को, इन पंक्तियों को इतने मन से सुना। मैं सीधे सीधे अभी ये घटना हुई साहब, पुलवामा में हमारे शहीद हुए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां से 4 पंक्तियां निकाल के लाया कि ये शहीद क्यों हुए। सुनना भाई साहब, एक कवि की दृष्टि कि ये शहीद क्यों हुए। जी। हमारे सैनिकों पर ये कभी भी वार ना होते। अगर मेरे तर्क से आप सहमत हो तो आपकी तालियों की मोहर लगे। हमारे सैनिकों पर ये कभी भी वार ना होते। सुनो उस पार के दुश्मन कभी इस पार ना होते। ये कुत्ते भौंकते लेकिन कभी हमला नहीं करते। और अब आप मेरे तर्क से सहमत हो तो अपनी तालियों की मोहर लगाना है। ये कुत्ते भौंकते लेकिन कभी हमला नहीं करते। छुपे अपने ही घर में कुछ अगर गद्दार ना होते। क्या कहने, जोरदार तालियां। छुपे अपने ही जिंदाबाद घर में मकरंद भाई, कुछ जिंदाबाद, वाह वाह। अगर गद्दार ना होते। और साहब फिर कहना चाहता हूं पाकिस्तान से, एक कवि 4 पंक्तियों में पाकिस्तान को किस तरह चुनौती देता है। फिर आपकी तालियां मांगता हूं कि सारी दुनिया जान गई तू कितना बड़ा कमीना है। सारी दुनिया जान गई, सारी दुनिया जान गई तू कितना बड़ा कमीना है। और अब आतंक के बल पर तुझको ज्यादा दिन नहीं जीना है। अब आतंक के बल पर तुझको ज्यादा दिन नहीं जीना है। और अब सुनना कि ये ट्रेलर है बेटा, पूरी फिल्म अभी तो बाकी है। अब आपकी तालियां रोक के रखना। ये ट्रेलर है बेटा, पूरी फिल्म अभी तो बाकी है। बाप तेरा दिल्ली में बैठा 56 इंची सीना है। बाप तेरा दिल्ली में बैठा 56 इंची सीना है। और साहब उसके बाद एक और बात चली। लोग कहने लगे कि भाई अलगाववादियों से जो आपने सुरक्षा वापस ली है, आप सबको ध्यान होगा, बिल्कुल नई ताजा तरीन घटना, अलगाववादियों से उसके बाद सुरक्षा वापस ले ली कश्मीर में। तो लोग हल्ला मचाने लगे कि अलगाववादियों से सुरक्षा मत लीजिए। एक कवि क्या कहता है 4 पंक्तियों के माध्यम से कि ये कर रहे हैं दुश्मनी पर्दे की आड़ में। ये कर रहे हैं दुश्मनी पर्दे की आड़ में, और इनको सुरक्षा क्यों मिले जाएं ये भाड़ में। अब के सुरक्षा मांगे तो एक काम कीजिए,
अब आपकी तालियों की मोहर चाहता हूं। अब के सुरक्षा मांगे तो एक काम कीजिए, इन सबको लाके डाल दो सीधे तिहाड़ में। क्या कह रहे हैं, वाह, वाह, इन वाह। सबको लाके डाल दो सीधे तिहाड़ में। और अंतिम स्पर्श। फिर उसके बाद बात हुई कि साहब बातचीत से मसला हल होना चाहिए। तब मैंने 4 पंक्तियां कही, एक हास्य के कवि ने कही हो, और वो आपको लगे कि अच्छी और सच्ची पंक्तियां हैं, तो फिर आपका आशीष चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि ना होता आतंक खून से सनीवादियां ना होती, ना होता आतंक खून से सनीवादियां ना होती, और सीमा पर खुशहाली होती ये बर्बादियां ना होती। और आप कल्पना नहीं कर सकते कवि का क्या कहना चाहता है। ना होता आतंक खून से सनीवादियां ना होती, और सीमा पर खुशहाली होती ये बर्बादियां ना होती। और बातचीत से मसला हल करना इमरान जानता तो इसकी 3 यारो फिर कभी शादियां ना होती। इसकी 3। और साहब अंतिम 4 पंक्तियां आपके प्रदेश से उठा के ला रहा हूं। पाकिस्तान को मैंने उत्तर प्रदेश से अगर सही जोड़ दिया हो तो फिर आपकी तालियां मांगता हूं। एक कवि की नजर देखना कहां पहुंची कि नदी रोक दी मोदी जी ने। सुनना साहब कि नदी रोक दी मोदी जी ने, पानी पाक न जा पाए, और सन्नी पाजी पहले से ही हैंड पंप को ले आए। सन्नी पाजी पहले से ही हैंड पंप को ले आए। पाकिस्तान मरेगा प्यासा, एक काम बस ये कर दो। आप सोच नहीं सकते जहां मैं पहुंच रहा हूं। पाकिस्तान मरेगा प्यासा, एक काम बस ये कर दो। कोई ऐसा पाक में भेजो जो टोटी उखाड़ लाए। कोई ऐसा पाक में भेजो जो टोटी उखाड़ लाए। और साहब आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आशीष दें।